श्रीलंका दक्षिण एशिया का एक सुंदर द्वीप सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए ही नहीं, बल्कि रामायण से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के कारण भी प्रसिद्ध है। यहाँ की धरती उन कहानियों को जीवंत बनाती है जिन्हें हमने सदियों से सुना है। खासकर रावण की सोने की लंका, उसकी शक्ति और उसके अंतिम समय के बारे में जो रहस्य छिपे हुए हैं, वह आज भी कई जिज्ञासुओं के मन में एक रोमांच पैदा करते हैं। श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और पर्यटन मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण परियोजना के तहत रामायण से जुड़े ऐसे 50 स्थल ढूंढे हैं जिनका न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी है। इन स्थलों का उल्लेख रामायण के लंका प्रकरण में हुआ है और यह जानना दिलचस्प है कि अब इन स्थलों को पर्यटन के नए केंद्रों के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इन स्थलों में रावण की मृत्यु के बाद उसका शव कहां रखा गया, रावण के हवाई अड्डे और उसकी गुफाएं जैसे रहस्यमय स्थल भी शामिल हैं। रैगला के घने जंगलों के बीच एक रहस्यमय पहाड़ी पर स्थित गुफा में रावण का शव सुरक्षित रखा गया है। मान्यता है कि इसी गुफा में रावण ने घोर तपस्या की थी, जिसने उसे अमोघ शक्तियां प्रदान की। यह गुफा समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पहुंच पाना अपने आप में एक साहसिक कार्य है। कहा जाता है कि रावण का शव एक विशेष ताबूत में रखा गया है, जिसकी लंबाई लगभग 17 फुट है। यह ताबूत एक खास लेप से सुरक्षित रखा गया है, जिससे हजारों साल बाद भी इसमें कोई क्षति नहीं पहुंची है। यहाँ तक कि यह स्थान आज भी अज्ञात और खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जंगली जानवरों का बसेरा है और घने जंगलों के कारण यहाँ का रास्ता बेहद कठिन और खतरों से भरा हुआ है। यह स्थान न केवल रामायण के इतिहास को जीवंत करता है, बल्कि उन लोगों के लिए एक रोमांचक और रहस्यमय यात्रा भी है जो इस स्थान की खोज करने का साहस रखते हैं। रावण का शव ममी के रूप में संरक्षित है, जो मिस्र की ममीकरण परंपरा की तरह है। यह हमें उस समय के शैव संप्रदाय की समाधि देने की प्राचीन विधियों की याद दिलाता है। शैवपंथी रावण के लिए यह एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार था। मिस्र की तरह ही जहां पिरामिडों में राजाओं के शव संरक्षित किए गए थे, उसी प्रकार रावण के शव को भी विशेष प्रक्रिया द्वारा सुरक्षित रखा गया। यह प्रक्रिया उस समय की अत्यधिक उन्नत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ को दर्शाती है। रावण एक शक्तिशाली शासक और विद्वान था, जिसने न केवल युद्ध कौशल में महारत हासिल की, बल्कि तंत्र, मंत्र और योग विद्या में भी निपुण था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी इस महानता को सम्मान देने के लिए उसका शव इस विशेष विधि से सुरक्षित किया गया। यह स्थान आज भी कई रहस्यों और शक्तियों का केंद्र माना जाता है, जो रावण के जीवन और उसकी उपलब्धियों को दर्शाते हैं। श्रीलंका का एक अन्य प्रमुख स्थान रावण एल्ला वाटरफॉल रावण की कहानी का हिस्सा है। यह अद्वितीय झरना लगभग 82 फुट की ऊंचाई से गिरता है और इसके चारों ओर के जंगल इसे और भी अधिक रहस्यमय बनाते हैं। इस झरने के पास ही रावण की एक गुफा है, जिसे रावण एल्ला गुफा के नाम से जाना जाता है। यह गुफा समुद्र तल से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे रामायण के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि सीता माता को रावण ने इसी गुफा के पास बंदी बनाकर रखा था। यहाँ पर सीता पुल नामक एक पुल भी स्थित है, जो इस ऐतिहासिक कथा का गवाह है। रावण की गुफाएं और जलप्रपात आज भी उन पौराणिक घटनाओं की याद दिलाते हैं, जब रामायण की कहानी अपने चरम पर थी। रामायण में उल्लेखित पुष्पक विमान, जो रावण का व्यक्तिगत विमान था, आज भी श्रीलंका में अपनी निशानियां छोड़ चुका है। महियांगना के पर्वतीय क्षेत्रों में वेरांगटोक नामक स्थान पर रावण के हवाई अड्डे के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ से रावण ने सीता का हरण कर अपने पुष्पक विमान को उतारा था। महियांगना और नुवारा एलिया के बीच स्थित यह क्षेत्र रामायण के उन घटनाक्रमों का साक्षी है
जब रावण और राम के बीच युद्ध की स्थिति बनी। गुरुलपोटा नामक स्थान, जिसे अब सीतोकोटवा के नाम से जाना जाता है, वह स्थान है जहां रावण ने सीता माता को लंका लाने के बाद रखा था। यहाँ के वातावरण और स्थलाकृति को देखकर लगता है कि यह स्थान कितनी उन्नत सभ्यता का हिस्सा था, जहाँ रावण ने अपने पुष्पक विमान और अन्य साधनों का संचालन किया होगा। श्रीलंका सरकार ने रामायण के इन स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, ताकि विश्व भर के श्रद्धालु और जिज्ञासु यहाँ आकर न केवल इन स्थलों के धार्मिक महत्व को समझ सकें, बल्कि उनके ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का भी अनुभव कर सकें। भारत भी इस परियोजना में अपनी पूरी सहायता दे रहा है, ताकि रामायण से जुड़ी ये कहानियाँ और स्थान विश्व पटल पर अपनी पहचान बना सकें। श्रीलंका की यह धरती रामायण के उन सभी रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है, जो सदियों से हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। यह स्थल न केवल रामायण के ऐतिहासिक संदर्भों को जीवंत करते हैं, बल्कि हमारे भीतर उस समय की घटनाओं को महसूस करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। रावण, जो रामायण का मुख्य प्रतिपक्षी था, सिर्फ एक योद्धा या विद्वान नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी तपस्या, ज्ञान और शक्तियों से इतिहास के पन्नों में अमरता प्राप्त की। उसकी सोने की लंका, उसके हवाई अड्डे, उसकी गुफाएं और उसके शव की ममीकरण प्रक्रिया आज भी हमें उसकी महानता और उसकी विद्वता का प्रमाण देते हैं। श्रीलंका के इन स्थलों की खोज और उनका विकास न केवल पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि रामायण की उस अमर कथा को भी जीवंत करता है, जो सदियों से हमारे दिलों में बसी हुई है।